बेहद ड्रामे में सोनिया की मां सोनिया के ससुराल में तमाशा लगाकर अपने घर में भी तमाशा शुरू कर देती है और अपनी दूसरी बेटी के थोड़े से जवाब देने पर उसको ये कहती है कि तुम भी घर से निकल जाओ, उसी की तरह का कोई कंगला ढूंढ लो और दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। फिर वो उसको धक्के मार के घर से निकालने लगती है कि उसका बाप वहाँ पहुंच जाता है। वो तो ऐसी नेचर की मालिक है कि उसको किसी की भी जरूरत नहीं और वो अकेली ही सर्वाइव कर सकती है। अपने आप को बहुत बड़ी चीज समझती है, फिर चाहे उसको अपनी औलाद की ही क्यों ना कुर्बानी देनी पड़े। वो माँ वाले जज्बात को पीछे रख देती है और अपनी बेइज्जती का बदला लेने लग जाती है। तैमूर की माँ की बात का ना कोई सर न पैर, लेकिन फिर भी सोनिया की माँ उसी पर यकीन करके अपनी दूसरी बेटी से भी बदगुमान होने चाह रही है। खैर उसका मियाँ ये बेवकूफी करने से रोक देगा कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम अपनी दूसरी बेटी को भी घर से निकालना चाहती हो, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। वैसे जो सोनिया की माँ की हरकतें हैं, अगर यही सब चलता रहा तो उसके बाप के ज्यादा दिन नहीं रह गए जिंदगी के। इन हरकतों से तंग आकर ही वो इस जानने फानी से कूच कर जाएगा। इसके अलावा सोनिया की माँ हमजा को बहुत ज्यादा धमकियां देकर भी जाती है। अभी तो सिर्फ तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था और तुमने इसके लिए मुझे छोड़ा, लेकिन तुम्हें इसे जल्द अल्लाह हाफिज कहना पड़ेगा। तो हमजा की पुप्पो इस बात से डर जाती है कि उसके गुस्से को देखकर ये लग रहा था कि वो तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा सकती है और मैं तुम्हें खोने का रिस्क नहीं ले सकती। तो तुम ऐसा करो, सोनिया को उसके घर छोड़ाओ। ये बात सुनकर तो सोनिया हैरान हो जाती है कि उसकी पुप्पो ने ऐसी बात कर दी तो हो सकता है हमजा भी मान जाए। लेकिन हमजा ये बात सुनकर भी हैरान होता है और उसको ये भी कहेगा कि मैं हरगिज सोनिया को वापस नहीं भेजूंगा, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ और मोहब्बत का हर इम्तिहान देकर रहूंगा। अलबत्ता वो अगली बार के लिए तैमूर के घर जाने से भी मना करेगा कि वो तुम्हें कोई नुकसान भी पहुंचा सकता था। इस बार तुम बाहिफाजत लौट आई हो, इसका मतलब ये नहीं कि अगली बार भी बाहिफाजत लौट सकती हो।